Hello everyone, how are you? Today I am going to teach you past simple tense को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. हाउ टू कन्वर्ट पास्ट सिंपल टेंस इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. I anticipate you are doing well. So let's begin the lecture. Past simple tense, this is the structure. वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ जो है हेड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दे, ये हो गया आपका जो है इनडायरेक्ट. ठीक है, समझ आ गई है. अब देखिए, ये पहले आप देख ले स्क्रीनशॉट. सब्जेक्ट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले. सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट. अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. हेड जो है, जहाँ भी हेड आएगा पास्ट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस. अब देखिए, ही सेड आई वर्कड इन अ सुपरमार्केट. ही सेड दैट ही वर्कड इन अ सुपरमार्केट. अब देखो उसने क्या किया. ये जो है मैंने आपको बताया था पहले भी, ये आरवी है, रिपोर्टिंग वर्ब. ये है डीएस माने डायरेक्ट स्पीच. आरवी माने रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक हो गया. अब देखिए, ही सेड दैट, यहाँ जो ही है ना वही यहाँ आएगा. आपने ये नहीं लिखना, यहाँ ही लिखना है. ही सेड दैट ही हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, वर्ब की है यहाँ. ठीक है, अब देखिए, ये थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी यही बनती है. हिंदी सुपरमार्केट, इन सुपरमार्केट. अब देखिए, इस हिसाब से जाना है आपने. सब्जेक्ट हेड, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. अब यहाँ देखिए, सी सेड आई लिव्ड इन लाहौर. सी सेड आई लिव्ड इन लाहौर. सी सेड दैट शी हैड लिव्ड इन लाहौर. वो क्या कहती है कि मैं लाहौर में रहती हूँ. शी सेड हैड लिव्ड इन लाहौर. अब देखिए, यू सेड आई कंप्लीटेड होमवर्क. यू सेड दैट यू हैड कंप्लीटेड होमवर्क. ये आप इसी तरह से ना सेंटेंस बना सकते हो. आपको ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये बेसिक नहीं बताने, ये ना ये बेसिक जो लेवल होता है ना, ये है ऊपर का. अब उसमें इतना एडवांस है, एडवांस कितना है वो नहीं अभी मालूम, अभी नहीं चाहिए हमें. इससे और बेसिक्स आएगा. अगर आपको और बेसिक्स चाहिए, जैसे देखें यहाँ हेड ही लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऐसा क्यों है? इसका आपको चाहिए वीडियो तो बता दें हमें कि हेड ही क्यों लगता है यहाँ. पास्ट परफेक्ट का तो है ना, हेड तो लगेगा. ठीक है, पर हेड ही क्यों लगेगा? यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्यों लगेगी? तो ये सारी वीडियोस आपको डिटेल में जाने के लिए, पर आप लोग जो है वीडियो को देखते ही नहीं हो. ठीक है, तो वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, पर मैं जो है बना देता हूँ पास्ट सिंपल टेंस. तो ये हो गया जो है बेसिक्स. इसी तरह से ये एग्जांपल देख ले. दे सेड दे वर्कड इन बोरसद. दे सेड दैट दे हैड वर्क इन बोरसद. अब कुछ भी नहीं है, आपने हेड लगाना है और थर्ड फॉर्म, बस काम हो गया. तो ये जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट. अब देखिए यहाँ, ये जो है डायरेक्ट है, अब ये जो है इनडायरेक्ट. दैट लगेगा, यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा ऐसा होता है, यहाँ भी होता है. यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा, ये जो है ना ये हटेगा ना तो ये दैट लगेगा. ये दैट नहीं लगाओगे फिर भी ये राइट है. ये दैट ना हो ना, दे सेड दे हैड वर्क इन बोरसद, तो ये राइट माना जाएगा. ठीक है,
अब देखिए आने वाले लेक्चर में पास्ट की वीडियो चलेगी, उसके अलावा स्टोरी चलती है, उसके अलावा एक और जो है हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ इडियम एंड फ्रेज और एक और काम करेंगे कि कोई आर्टिकल वगैरह चला दे ताकि इंग्लिश पढ़ने में आपको आसानी हो जाए, इंग्लिश सीखने में। आर्टिकल चलाएंगे एक न्यूज़पेपर का, वो कब से शुरू होगा वो आपको देखेंगे कि ये कब से होता है। तो आर्टिकल पढ़े, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, इसी तरह से आपको इंग्लिश आएगी। अदरवाइज़ तो फिर इंग्लिश ऐसे नहीं आती कि आपने सीख लिया तो हो गया। आपको इसको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जो है ये इंग्लिश समझ में आएगी। नहीं तो ऐसा ही है कि पढ़ तो लिया है पर आपको उसको कोई समझ में नहीं आता, इस्तेमाल आपने नहीं किया। को एक बात समझ ले कि कोई चीज़ जो होती है, किसी चीज़ को आप इस्तेमाल ना करें, वो पड़ी रहे तो ख़राब हो जाती है। इसी तरीके से जहन को भी इस्तेमाल नहीं करोगे तो पढ़ा जो है ख़राब होता चला जाता है। यानी काम करने जो काम है जहन का, दिमाग से जो बातें इस्तेमाल में जैसे लाना है उसको ऐसे लाए, नहीं तो पढ़ा खाली दिमाग जो है ना फिर समझ लो क्या होता है। तो अब देखिए ये तो हो गया पास्ट सिंपल टेंस। अभी आपने बेसिक में सीखना है ना नाउन इन डिटेल में अभी मैंने नहीं पढ़ा है। नाउन जो है ये तो ऊपर की जो बातें पढ़ा दी है ऊपर से, नाउन बहुत डिटेल में। नाउन को आप नहीं समझोगे, जो है प्रेपोजिशन नहीं समझोगे डिटेल में, कंजक्शन नहीं समझोगे, तो ये सारी चीज़ों में आपको सीधी बात है कि नुकसान उठाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको पूरी तरह से नहीं आएगी। हाँ, आप कनाडा जा सकते हो, इससे भी में कोई मसला नहीं है। तो मसला कहाँ है? मसला वहाँ है कि आपको डिटेल में नहीं आएगा तो आपके 6 बैंड 6.5 बैंड ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि सेंटेंस जो बनता है वो कैसे बनता है, सेंटेंस को बनाने का क्या जो है तरीका है। आप बेसिक सेंटेंस बना ले तो ज़्यादा कंपाउंड सेंटेंस बना लोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना लोगे, पर इसमें कितनी गलतियाँ होगी वो आपको भी नहीं मालूम। तो जो है आपको खुद मालूम ही नहीं कि क्या गलती हम कर रहे हैं, इसी वजह से हमारे बैंड जो है रिड्यूस हो रहा है। तो बैंड कब इंक्रीज होंगे कि आपको एक सेंटेंस बनाना है, पहले एक ही। अब सिंपल बनाए, कंपाउंड बनाए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, इन तीनों में से कोई भी हो। सिंपल तो ना बनाए, सिंपल सेंटेंस बनाना छोड़ दे भाई, नहीं तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाने और कॉम्प्लेक्स 2 ही सेंटेंस आपने बनाने, तब जाके आपके 7 एंड अबव बैंड स्कोर आ सकते हैं। सिंपल में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है देखेंगे, ये देखें पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो एक आज मैं बना देता हूँ, आज मैं ये शाम को मेरा ख्याल है वीडियो अपलोड हो जाएगी, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। आपने क्या करना है कि ये जो है ना स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, बस फिर उसी से आपने खुद क्वेश्चन बनाने, खुद उसके इनडायरेक्ट बनाने। ठीक होगा। एक्टिव पैसिव में भी यही करें आप। एक्टिव पैसिव वॉइस भी बहुत डिटेल में है, वो आपको मैंने नहीं पढ़ाया अभी। एक्टिव पैसिव वॉइस डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा। एक्टिव पैसिव हो गया है, बेसिक्स हुआ है। डिटेल वाला बोलते हैं कि आपने किसका पैसिव बनाना है, जिसका नहीं बनता उसका भी आप बना देते हो। ये ऑब्जेक्ट ही ना हो तो पैसिव कहाँ से बनेगा? ऑब्जेक्ट ना हो तो पैसिव कैसे बनाओगे आप? वो भी बात है कि बिना ऑब्जेक्ट नहीं दिया, यानी आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पर आपको नहीं दिखता, तो वो कैसे बनाओगे आप? क्या करोगे, क्यों करोगे? तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में सीखनी है तो बताए हमें, नहीं तो भी ऐसे ही चलाते रहेंगे। ठीक है, यही जो है चलता रहेगा। नाउन से शुरू कर दूँगा, आप बताओगे। ये जो बेसिक बच जाएगा ना, ये बेसिक क्लियर हो जाए ना आपका, ये एकदम आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो नहीं है कुछ भी। पर इसमें भी जो है ऐसे में आपको पता नहीं चलता कि ये जो है पैसिव का सेंटेंस है
ये इनडायरेक्ट का है, डायरेक्ट का है। तो ऐसे सेंटेंस आपने बनाने हैं स्ट्रक्चर से कि सामने वाला जो है वो आपसे ऐसे से आपका ऐसे जो लिखा हुआ देखता है ना, तो वो उसको लग जाए कि ये बंदा कहीं ना कहीं जो है उसको इंग्लिश में एक लेवल है इसका। अब आप जो है सिंपल बना रहे हो, पैसिव तो बना ही नहीं रहे, तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर से सेंटेंस आपके होने चाहिए, नहीं तो 6 बैंड आएंगे। तो आपने 8 बैंड जाना, 7.5 लाने राइटिंग में, तो उसमें आपने ऐसे देखने पड़ते हैं। जो बड़े ऑथर जो होते हैं राइटर, उसके ऐसे आपने देखने पड़ते हैं, तो जाके आपको ऐसे आप अच्छा सा ऐसे लिखोगे। अदरवाइज़ आप अपना जहन लगाओगे, बात समझ में नहीं आएगी आप। ठीक है, तो ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि आपने किस तरीके से जो है क्या करना है आइल्स में। तो let's the end of the lecture today. We will meet soon. Stay home, stay safe. Thank you very much. वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।